डॉक्टर साहब, आज ये क्या मकसद के तहत ये रखा गया है? ये रोटरी क्लब की तरफ से जी टीबी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया गया, जी क्योंकि टीबी बहुत बढ़ता जा रहा है जी जी और बहुत लोगों को अंदाज़ नहीं है कि जो खांसी है काफ़ी जी। दिनों से है खांसी, जी वो टीबी भी हो सकती है। जी जी ठीक है, जी तो ऐसे लोग जिन लोगों को इसकी शिकायत है, जी खांसी है 15 दिन से, वज़न कम हो रहा है, जी रात में पसीना आता है, जी भूख नहीं लगती है, अच्छा ऐसे लोग यहाँ पर आए जी और अपनी जांच करवाए। जी उनका बलगम का टेस्ट जी और छाती का एक्सरे जी फ्री में किया जाएगा। अच्छा, यही मकसद है कि लोगों में टीबी के बारे में जागरण awareness- पैदा हो हाँ, जाए। बस ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे यहाँ आपने एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ से डस्ट और कचरे को जो है हटाया जाए, और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना बहुत बुरे होंगे अगर इतनी सफाई नहीं हुई। यहाँ से जो है ना कचरे की गाड़ियाँ और वो रास्ते पे जो गंदगी फैली हुई थी, आपने उसके लिए एक मुहिम चलाई थी। आज नतीजा ये हो रहा है कि आज मजबूर हो गए डॉक्टर लोग भी जो है आंदोलन के लिए निकले अपने मेडिकल टीम को मैं लेकर। तो सबसे पहले डॉक्टरों को और रोटरी क्लब वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने ये मुहिम तो रखी हमारी जनता के लिए। बाकी थाना महानगर पालिका की आज बात करें तो टोटल फेलियर है वो। अब तो कचरे की बात करते, वो कचरा भी अभी दिख रहा है, वो भी गनीमत है। ये तो आगे चल के तो ढेर दिखेगा आपको, क्योंकि ये आज जो जिस हिसाब से यहाँ डेवलप होना चाहिए था और थाना महानगर पालिका का मुहिम जो चल रही थी, उस हिसाब से अभी रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है, रोड के ऊपर कचरा है, तो जो बच्चे और स्कूल और लेडीज़ जो आना जाना है, तो उनका आप सोचें ना, उनका स्वाद क्या होएगा। जी मैं तो ये कहूँगा जो इन्होंने यहाँ पर फ्री कैंप रखा है, तो वो तो पूरी जनता को अपना चेक कराएंगे, जी तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा बनिस्बत नेगेटिव। मुमरा की आबादी को देखते हुए और मुमरा की सहूलत के लिए एक जनरल हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। जिस वक्त आप इक़्तिदार में थे, आपने कलवा कब्रस्तान के सामने जो जनरल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और कायम किया, शरद पवार के हाथ से उद्घाटन किया कलवा शिवाजी हॉस्पिटल। आज कम लोग जानते हैं कि ये नईम खान साहब की कोशिशों से हुआ था ये सब। सर, इस तरह का हॉस्पिटल अब क्या मुमरा में बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ एक जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी भी स्टेडियम भी बनाया था, जब कैलाशराव यहाँ मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया था 2007 में, जी उनसे अनाउंसमेंट था, जी उसमें एक हॉस्पिटल का भी अनाउंसमेंट है। जी अब देखिए थाना महानगर पालिका तो अब जब कचरा नहीं उठा सकती तो हॉस्पिटल के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गई, तो बड़े प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट के। अब देखते आगे आगे क्या होता है। मुझे याद है विलासराव देशमुख आए थे और आपने उनके सामने प्रपोजल रखा था और उन्होंने ऐलान किया था 750 करोड़ का। उस वक्त जो है ना हॉस्पिटल का यानी ऐलान हुआ था कि यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल बनेगा। हाँ, तो एक्चुअली क्या था, एक जनरल हॉस्पिटल था, उसके अंदर एक मार्केट था, जी स्लॉटर हाउस था, जी स्टेडियम था, वो तो बन गया जो अगले जी, साल उसका जी, उद्घाटन है। जी तो ये तो सारे अभी जितने भी हैं डेवलपमेंट्स हुए थे, जी उसके बाद बिल्कुल एक जैसा थम गया है जी डेवलपमेंट। जी और अब तो सेना की भी हुकूमत है, जी स्टेट में भी है, यहाँ पर देखें हम क्या क्या होता है आगे चल के देखें। लेकिन अभी तक तो चिराग तला अंधेरा है, रोशनी की कोई उम्मीद ही नहीं है और किरण भी नहीं। नहीं, जब तक हमारे पास सूरज है मुमरा वालों के पास में, जब तक सूरज चांद रहेगा, नईम खान साहब आपका नाम रहेगा। नईम खान साहब अकेले क्या करेंगे, ये डॉक्टरों की जैसी टीम है। देखिए ना आपके आज नहीं आज जी। इन लोगों ने ये चीज़ को सोचा जी और समझा, जी क्योंकि इनके डिस्पेंसरी में, इनके क्लिनिक में, इनके हॉस्पिटलों में लोग आते रहेंगे, जी तो इनको एक एहसास हुआ जी जी भाई आज महंगाई के ज़माने में, दौर में, जी तो ये कि ये अच्छा कार्यक्रम करें जी और एक फ्री कैंप। मैं तो जी। इनको सबसे पहले ये मुबारकबादी के हकदार है जी जो नेताओं को करना चाहिए था, जो जी। महानगर पालिका को करना जी। चाहिए। हालांकि शायद रोटरी क्लब महानगर पालिका से जॉइंट है, तो ये एक बड़े पैमाने पे होना चाहिए था। अच्छा और ये वाकई में एक जैसे आज मेडिकल बोले ना, जी तो आज भाजी तरकारी के छोड़ के जी। यानी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है जी जी कि हर एक के बस की नहीं है मेडिकल। बस हर काम की बुनियाद जो है आपके यहाँ से रखी गई है। यहाँ के मुमरा की तकरीबन जो है तमाम विकास की बुनियाद आपके यहाँ से रखी गई। ये भी बीमारी के इलाज का जो है बुनियाद आप बने और आपके
दुआओं को और आपके काम को अल्लाह ताला कबूल करे और प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसे अभी बॉस ने बताया कि एक चीज़ है महंगी हो गई है दवाएं, वाकई में महंगी हो गई। महंगी होने के बाद आपको नहीं लगा कि आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा अगर इस तरह से दवाएं जो है ना मुफ्त में बांटी जाएंगी तो? ऐसा नहीं, जिस चीज़ का अभी यहाँ पर जो बॉस ने बताया, कचरे की जो महामारी है जी। और ये बीमारी ज़्यादातर कचरे से फैलती है जी। और यहाँ पे ओवर क्राउडिंग होने की वजह से जी। ये स्पूटम ट्रांसमिशन जो है एक दूसरे को ज़्यादा होता है। जी। तो मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जी। क्योंकि आज महंगाई इतनी है कि सब चीज़ नहीं खरीद सकता आदमी। जी। तो ये एक बुनियाद है, एक शुरुआत है। जी। तो यानी आप लोगों की कोशिश प्रशंसीय है। डॉक्टर साहब, आपको मैंने देखा है कि आप जो है दौड़ते रहते हैं हमेशा, जो है किसी न किसी कॉज को लेकर के। आज आप किस मकसद और किस दुआ के साथ में जो है यहाँ पर मैदान में उतरे? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से ये मुबारकबाद रोटरी क्लब वालों को भी देख रहा हूँ, जी। नई माई को भी देख रहा हूँ। उन्होंने हमको एक मकसद से यहाँ पे एरिया भी दी, जगह दी। जी। जहाँ तक मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमेशा सोशल मेडिको लीगल या मेडिको सोशल जो रहते हैं, हम हमेशा साथ जी। में रहते हैं। जी। जहाँ तक टीबी का ताल्लुक है, टीबी जी। एक ऐसी बीमारी है कि एक अगर पेशेंट कोई घर में होता है तो दूसरों को लगने का डर लगता है। जी। आज हम कम से कम, मैं तो आज 28 साल से मुमरा में प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा जी। हूँ। मैं डॉट्स में भी हूँ, जी। तो डॉट्स में भी देखा हूँ कि एक अगर कोई पेशेंट घर में होता है तो उसका बीमारी एक दूसरे को बहुत जल्दी लगती है। जी। जी। तो ये जो रोटरी क्लब वालों का जो ये है कि भाई अर्ली डिटेक्शन, जी। यानी जल्दी अगर मालूम होता है जी। तो कैसा बीमारी का इलाज 100% है। जी। लेकिन आपने सुना MDR TB, XDR TB के एक बार अगर कोई बराबर इलाज नहीं होता है तो जी। उसको MDR TB में जाता है, जी। उसकी दवाइयाँ भी बहुत कॉस्टली है जी। और बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। जी। तो बस उसी मकसद से मेडिको सोशल इसके हिसाब से हम हमेशा ऐसे इस पर 100% साथ देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं हर अच्छे और बुरी चीज़ को। इस मर्तबा आप किस तरह से एक आलोचक, सकारात्मक आलोचक की भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये जो क्रिटिसाइज करना जो है, जी। अभी देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है, जी। तो इस वक्त जो है मीडिया सिर्फ लेकर के उड़ रही है डेंगू को, हाँ। लेकिन कॉज ऑफ डेथ कॉक्स जो है टीबी जो है, जी। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा है। जी। जी। और मुमरा में टीबी के जितना केस हैं और MDR TB के जितना केस है उतना शायद किसी और एरिया में। जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा कदम है जी। मुमरा वालों के लिए, लोगों के गरीबों की भलाई के लिए। जी। और रोटरी क्लब, खान साहब, हमारी डॉक्टर साहब, बीमारी गरीब और अमीर देख करके नहीं आती। नहीं, लेकिन गरीब और अमीर देख के बीमारी नहीं आती है, लेकिन यहाँ ये डॉट का इलाज सिर्फ जो है ना सरकार की ओर से। जी। सफर जो करता है गरीब जी। ज्यादा करता है। जी। जी। इसके लिए उसके पास जो है जब पैसे कम रहते हैं जी। उसको समझने में, चेक कराने में टाइम लगता है। अच्छा। अमीर के पास खांसी का 4 दिन आ गई, 5वें दिन चेक कराने में पहुंच जाता है। जी। गरीब फिर दूसरा डॉक्टर बदलता है, शायद यहाँ से ठीक हो जाए, वहाँ से ठीक हो जाए। तो इस तरह से बीमारी बढ़ती है बजाय रुकने की। हाँ। तो इसलिए जो ये जो काम है, जो कॉज है, जी। गरीबों को लेकर चलना, उनकी कॉज के लिए मेहनत करना, ये एक अलग ही चीज़ हो जाती है। अच्छा। ये जो काबिल तारीफ चीज़ है, जी। इसमें रोटरी क्लब की को मतलब दाद देना चाहिए कि जिन्होंने मेहनत किया है। हमारे खान साहब जो है जिन्होंने ज़मीन जगह प्रोवाइड किया है हाँ। और उसकी शुरुआत की है। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि इस तरह का कैंप हाँ। और इस तरह का अवेयरनेस जी। पूरे मुमरा में जगह जगह होना चाहिए। तो आपके और इसमें नेताओं जो को है- राजी कीजिए। नहीं, देखिए, हमारे तो सभी नेता हैं जी। हमारी मीडिया भी है। जी। इसमें मीडिया का भी रोल हो कि मतलब वो लोग भी इस चीज़ को रखें जी। कि भाई किस तरह से मुमरा के लोगों को अवेयर किया जाए, जी। भाई गंदगी से बचे, कहीं भी ना थूकें, कहीं भी कचरा ना फेंकें। जी। क्योंकि ये मीडिया काम है। हाँ। मीडिया इसको अवेयर करे लोगों को कि किस तरह से इस चीज़ से बचा जी। जाए। और आजकल टीबी जो हो रही है, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद डॉक्टर प्रोवाइडर जी। हूँ, और टीबी जो है, जो केसेस आ रहे हैं 16 साल से लेकर के 24 साल के बच्चों को और औरतों को और हाँ। बच्चियों को सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो हमारी पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। तो इसके लिए जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक उस चीज़ को बताया नहीं जाए किस तरह से दूर किया जा सकता है, लोग में अवेयरनेस नहीं आएगा। लोग खाते हैं कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी थूकते हुए रहते हैं। अच्छा। तो इसके लिए जो ये काम है, मैं तो चाहूँगा कि ये मीडिया के थ्रू भी और तमाम लोगों के थ्रू इसको पूरे मुमरा में और अच्छे लेवल पे और ज़्यादा लेवल पे, ताकि जितनी आवाम है सबका तकरीबन टेस्ट हो जाए कि ये चीज़ कैसे ख़त्म। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपकी पेशकदमी के सलाम और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मुमरा को निरोगी रखे। चाचा, आज आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई इलाज? यहाँ पे बताया ना, जी। अच्छा।
तो ये आप अपना चेकअप करने के लिए आए। हाँ, आप मुतमईन हैं यहाँ, हैं ना? मुतमईन हैं? हाँ, क्या 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 कहना चाहेंगे आप ऐसे इक़दाम के बारे में? इससे काफ़ी अच्छा काम लग रहा है। हाँ, आप यहाँ से मुतमईन होने के बाद अपने इलाके में कुछ लोगों को और बताना पसंद करेंगे? क्या क्या बताना चाहेंगे आप? मेन कार्य हम लोग चेकअप हो रहा है जी और जाकर के चेकअप करा लो, जी सर फ्री में होएगा। जी। सब आप रोटरी से आए हो, क्या मकसद लेकर के आए हो? जैसे हम लोग ने रोटरी ने पूरा इंडिया से पोलियो जी। हटाने में बहुत ज़्यादा हाथ बटाया है। जी। वैसे अब उसके पोलियो ख़त्म हो जाने के बाद जी अब नेक्स्ट हम लोग का प्लान है टीबी को हटाना। टीबी जितना पॉसिबल हो, क्योंकि एक टीबी पेशेंट से 10 बनते हैं, 10 से 100 बनते हैं, 100 से 1000 बनते हैं। ये बहुत ही टीबी से पोलियो से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी आज के डेट में टीबी है। तो ये मकसद है कि जहाँ जहाँ पे पॉकेट्स हों, जी जहाँ पे जैसे हम लोग को टीएमसी ने बताया कि ये पॉकेट्स हैं, यहाँ पे टीबी के पेशेंट्स हो सकते हैं। जी। तो ऐसे जगह पे हम लोग ने आके आज ये कैंप लगाया ताकि हम लोग उनको स्क्रीन कर सकें। अच्छा। स्क्रीन करके फिर उनको प्रॉपर राइट इलाज बता पाएँ। इलाज कराने के बाद जो रोकथाम होगी टीबी की, उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। शुरुआत है ये, पता नहीं और 2 साल 5 साल 10 साल कितने लग जाएं, लेकिन टीबी हटा के रहें। शुरुआत आपने जो ख्याल आया आपका कि शुरुआत करना चाहिए, जाहिर सी बात आपने एक सर्वे किया होगा यहाँ इलाके का, कोई इलाका आपको ऐसा लगा है जो कोई इलाका ऐसा दिखाई दिया जिसको टारगेट किया जा सकता है? टीबी का यानी जहाँ ट्यूबरक्लोसिस के बहुत से पेशेंट होंगे। ट्यूबरकुलोसिस का एक ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी प्राइवेट एजेंसी, जी। प्राइवेट एनजीओ काम नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी को ही इंटरवीन करना होता है। तो ऑलरेडी इनके पास इतना डेटा अवेलेबल है, टीएमसी अपना जो यहाँ का लोकल कॉरपोरेशन है, जी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद ऑलरेडी इतना डेटा अवेलेबल है कि कहाँ पे अब ये टीबी के पेशेंट्स ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि उनके सेंटर्स हैं ऑल ओवर अपना मुमरा में, सब जगह पे उनके सेंटर्स हैं। तो उनसे ही हमारे से पहले वो ऑलरेडी सर्वे कर चुके थे, उनके डेटा के बेसिस पे हम लोग आज एक्ट कर रहे हैं। मुमरा में आए आप, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ लोगों को? कुछ नहीं, टीबी से डरिए नहीं। सबसे पहला तो टीबी होते ही जो लोगों के मन में डर हो जाता है कि मेरे को टीबी हो गया, बहुत बुरी बीमारी है, नहीं है। टीबी कोई क्यूरेबल है, इलाज हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इजीली क्यूरेबल है। 2000 रुपया टोटल आपका 6-7 महीने का 2000 रुपया खर्चा होगा, वो भी आपको गवर्नमेंट एजेंसी से आपको फ्री में दवाई मिल जाएगी। प्राइवेटली भी करते हो तो 2000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन अगर वो आपने 6 महीने में टीबी को क्योर नहीं किया तो वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा, जो कि आपको 2 साल लग जाएंगे क्योर करने को, और 50-60 हज़ार खर्चा होगा। तो लेकिन और उसके बाद आप और कितने लोगों को टीबी फैलाओगे वो अलग चीज़ है। तो आप डरिए नहीं, ये मैसेज देना चाहूँगा। अगर टीबी है तो आप उसका सही इलाज करवाओ और टीबी को ठीक करो, ठीक हो सकता है। थैंक यू। खान साहब, आप लोगों का परिवार जो है हमेशा शहर को हेल्दी रखने की कोशिश की। कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि वाकई में हमारा शहर बीमार हो गया। ये रोटरी क्लब की जो लोग आए, प्रतिनिधि आए, इसे वाकई में यहाँ पर ये समाज के अंदर टीबी फैल चुकी है। अब आप नगर सेवक होने के नाते क्या लाए? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो रोटरी क्लब वालों ने जो ये लंग्स हेल्थ चेकअप कैंप रखा है जी, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कैसा है कि ये जो अभी हमारे जो रोटरी क्लब वालों ने कहा कि काफ़ी महंगा हो गया आजकल इलाज जी। अभी ये जो कैंप लग रहा है और जो सुविधाएं दी जा रही है जी, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उठाएं, क्योंकि अपने शहर में सब अमीर लोग नहीं हैं, गरीब भी रहते हैं। और कैसा है कि अगर फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है जी। आपका मालूम पड़ जाएगा कि आपको टीबी है नहीं है तो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। अगर है तो आपका जल्द से जल्द इलाज हो सकता है, अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। कैसा है कि आज
आपके गवर्नमेंट में भी ऐसी मेडिसिन आ गई है जो पहले कैसा था कि प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वैसी मेडिसिन थी, गवर्नमेंट खातों में नहीं जी। थी। और आज गवर्नमेंट खातों में ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई कि सस्ते में अच्छे में क्योर भी हो सकता है। जी जी जैसा अभी बीच में मैंने आई कैंप लगाया था। जी आई कैंप में कैसा था, आज लेंस का जो है ऑपरेशन 50,000 से 4,500 रुपये होता है। जी मगर वही ऑपरेशन जो है 1,000 रुपये में आई कैंप वालों ने अपने हॉस्पिटल में रखा हुआ था। पिछले संडे ही था वो। हाँ हाँ तो कैसा था, आज जागरूक होना ज़रूरी है, लोग जागरूक हों, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अवेयरनेस लाएं और लोगों को बताएं। जी अगर आपके इलाके में आज अगर ये कैंप रखा गया है तो अतराफ में भी लोगों को बताएं, ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और फ़ायदा मिल सके। खान साहब जो पेशकदमी आपके घर से हुई है उसके लिए जो बिस्मिल्लाह शुरू की है इलाज का, एक मसीहाई जो मसीहागरी जो शुरू आपके यहाँ से हुई उसके लिए जज़ाकल्लाह, दुआओं आपको जो अल्लाह दुआओं से नवाजे। बहुत बहुत ये चाचा इलाज के लिए आए हैं। हाँ क्या 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 करने वाले हैं आज आप? हम लोग यहाँ पे किसको छाती में दर्द हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, जी वजन नहीं बढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है, हाँ शाम को हल्का सा बुखार आ रहा है, हाँ। उन लोगों के लिए चेकअप रखा हुआ है, हाँ। फ्री में चेकअप। और यहाँ पे थूक का जांच होता है, फ्री में एक्सरे होता है, तो डॉक्टर लोग जांच करेंगे। अगर टीबी के लक्षण कुछ होंगे उनके तो फ्री में दवाइयाँ चालू हो जाएगी म्यूनसिपालिटी की तरफ से। अच्छा ये तुम तो ऑलरेडी टीएमसी से जो है कई लोगों की जो है मदद कर रहे हो, मैंने देखा है। मेरे घर से भी जो है कई पेशेंट्स गए थे, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है काम करते। यहाँ आने के बाद कैसा एहसास हुआ आपको? क्या अच्छा लग रहा है। रोटरी क्लब म्यूनसिपालिटी की तरफ से मुहिम चल रही है, जी टीबी भगाना ही है मुमरा में। स्पेशली अच्छा। मुमरा में टीबी कॉमन हो चुकी है। टीवी भगाना है मुमरा से? हाँ, कॉमन हो किस गई है। हाँ स्पेशली यंगस्टर को, छोटी छोटी उम्र के बच्चे लोगों को भी टीबी है। अच्छा, कोई अच्छा। नहीं बच्चा इनसे, हाँ हाँ तो उन लोगों को दिखाना है कि टीबी से ठीक हो सकते हैं। अगर किसको लक्षण हो टीबी के तो म्यूनसिपालिटी में उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज होता है। टीबी की दवा चल रही है किसी की, उन लोगों से गुजारिश है तो वो पूरा कोर्स करें। अगर आधा कोर्स छोड़ देते हैं लोग तो डबल टीबी होने की संभावना भी है। लोगों से रिक्वेस्ट यही है, स्पेशली यंगस्टर लोगों से, कि आसपास का सराउंडिंग साफ रखे, हाँ उसके वजह से गंदगी ना हो हाँ। और ये बीमारी ना हो। चाचा आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इलाज हो रहा मैं है? यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, वो हिसाब से मुझे मालूम अभी शुरू पड़ा है, हाँ। तो इसीलिए मैं आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ चेकअप करवाया आपने? नहीं चेकअप नहीं, चेकअप करवाने का है। करवा रहे हैं अभी, अच्छी बात है। आप चेकअप कराने के लिए आएंगे? हाँ। क्या ये कहाँ से आपको खबर मिली कि इस तरह से? कोई तो अभी यहाँ पे मैं आती हूँ काम करने के लिए, तो मैं बोल के दिखा दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मुतमईन हैं अभी चेकअप? अच्छा, मुतमईन हैं आप यहाँ काम जो चेकअप वगैरह हो रहा है? हाँ, अच्छी बात।